नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सचिन ने कहा, मैं तुम पर जासूसी नहीं करना चाहता था, पर जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं रुक नहीं पाया। तुम इतने स्मार्ट और दाव HTFुल हो, मैंने यह सोचा नहीं था। आपके कहना का मतलब क्या है? सचिन अंकल, अभिनीत ने पूछा। मैं हमारा रायचंद खानदान एक्सपैंड करना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो हमारा नाम है ही, पर दुनिया बहुत बड़ी है, सचिन ने कहा। वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले वहां कुछ लोग आ गए, इसलिए वो चुप हो गया और उसने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। वो हमारी स्ट्रेंथ एक्सपैंड करने में मदद करेंगे, सचिन ने कहा। सचिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या अभिनीत और वासु आहान से अपना बदला ले पाएंगे? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और नया क्या कुछ होता है। आहान उन लोगों को इग्नोर करके वापस पूल की तरफ आता है और मैनेजर से कहता है वो उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। जब मैनेजर उन्हें भेजकर वापस आता है तब आहान उसे गार्ड का काम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो बिना उसे बताए गेस्ट बुलाने के बारे में सोच रहा था। वासु अभिनीत को आहान के इविल आर्ट्स के बारे में बताता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आहान से बदला जरूर लेंगे। अभिनीत के अंकल सचिन उसे किसी से मिलवाना चाहते हैं। एक बड़े से प्राइवेट रूम में सचिन और कुछ लोग थे जो वाइन पी रहे थे। सचिन ने सबसे कहा, आज मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आए हो। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। वहां पर जितने लोग थे सब बहुत हाई क्लास और एलीट लोग थे। कोई हाई क्लास ऑफिशियल्स थे तो कोई मार्शल आर्ट्स फैमिलीज से बिलोंग करते थे तो कोई रिच बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे। सब लोग खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे, पर एक इंसान था जो साइड में चुपचाप बैठा था। वो था अभिनीत। इसके अलावा वहां दो और लड़के थे जिनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस था, इसलिए वो भी साइड में बैठे थे। वो दोनों अभिनीत से भी दूर बैठे थे। कुछ ड्रिंक्स के राउंड्स के बाद सचिन अभिनीत के पास आया और उसे उन दो लड़कों से मिलवाने के लिए ले गया। उनके पास पहुंचकर सचिन ने पूछा, अभिनीत, क्या तुम इन दोनों लड़कों को जानते हो? अभिनीत उन्हें नहीं जानता था, इसलिए उसने मना कर दिया। सचिन ने स्माइल किया और कहा, अगर तुम इन दोनों एक्सीलेंट भाइयों को नहीं जानते थे तो तुम बहुत कुछ नहीं जानते। यह दोनों स्काई हिल स्कूल के फाइटर्स है। सचिन खुद अभिनीत को उन दोनों भाइयों से मिलवाने के लिए लाया था, इसलिए वो उनकी बिना तारीफ किए इंट्रोडक्शन कैसे दे सकता था। अभिनीत भी जानता था कि भले ही वो उन दोनों को नहीं जानता था, पर उसे उन्हें पोलाइटली ही ग्रीट करना पड़ेगा। उसने कहा, सिली मी, हाउ शुड आई एड्रेस माई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रदर्स? आई एम अवनीश मेहता, आई एम देवाशीष मेहता। उन दोनों लड़कों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया। अभिनीत, तुम मार्शल आर्ट्स को जानते हो और उसे प्रैक्टिस भी करते हो, पर अगर तुम्हें स्काई हिल स्कूल के बारे में नहीं पता है तो फिर तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सचिन ने कहा। अभिनीत ने बहुत पोलाइटली पूछा, सचिन अंकल, क्या आप मुझे स्काई हिल स्कूल के बारे में और बता सकते हैं? इसके बारे में इतना स्पेशल क्या है? सचिन ने अभिनीत को बताना शुरू किया, तुम तो जानते हो कि इंडिया में बहुत कम मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है, पर क्या तुम्हें पता है उनमें से 2 मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर स्काई हिल स्कूल से है। यह नंबर 1 स्कूल है और यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं सब बहुत स्ट्रांग और टैलेंटेड है। तुम्हारे सामने जो 2 लोग हैं वो भले ही तुमसे उम्र में छोटे हैं, पर दोनों की स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है। सचिन की यह बातें सुनकर वो दोनों बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने लिए तो नाम कमाया ही है, पर साथ ही अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। अभिनीत ने यह सब सुनने के बाद कहा, वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने पावरफुल होंगे। क्या मैं आपका कल्टीवेशन बेस जान सकता हूँ? उन दोनों में से छोटे भाई अवनीश ने कहा, भैया तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पीक पर पहुंच गए हैं और मैं कन्वर्टिंग फोर्स के 3 RD लेवल पर हूँ। उन दोनों के लेवल सुनकर अभिनीत की आंखें बड़ी हो गई और उसका जॉ ड्रॉप हो गया। दोनों उससे छोटे थे, पर उनका कल्टीवेशन इतना हाई था। बड़ा भाई अर्ली 20s में था और छोटा भाई तो अभी 20 का हुआ था। इस एज में यह लेवल होना कोई मामूली बात नहीं थी। दोनों में सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि ऑरा भी बहुत स्ट्रांग था। दोनों बहुत रिफाइंड लग रहे थे।
यह देखकर अभिनीत को जलन होने लगी। उसने मन में सोचा, अजीब भेदभाव किया है भगवान ने, सारा टैलेंट इन दो भाइयों में ही भर दिया है। इसके बाद अभिनीत ने उन दोनों को कहा, इतने टाइम से मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में इतने पावरफुल लोग हैं और मैं उनसे आज मिल रहा हूं। यह मेरे लिए कितनी दुहक की बात है कि मैं आप दोनों से पहले दोस्ती नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, आज आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अभिनीत जिस टोन में यह बात बोल रहा था, अवनीश और देवाशीष को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात को लेकर परेशान था। देवाशीष ने अभिनीत से पूछा, अभिनीत भाई, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स क्या बताऊं? वो तो मुझे खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। अभिनीत ने कहा, आप प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं? जो भी दिक्कत है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम तो एक ही साइड पर है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। देवाशीष ने कहा। मेहता ब्रदर्स को अभिनीत की मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो वहां पर आए ही स्काई हिल स्कूल को रिप्रेजेंट करने और रायचंद फैमिली से दोस्ती करने थे। ठीक है ब्रदर्स, मैं आप दोनों को बताता हूं, पर आप मेरा मजाक मत उड़ाना, अभिनीत ने कहा और आहान के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने उन दोनों भाइयों को बता दिया। उस बेवकूफ लड़के ने मार्शल आर्ट्स का गलत फायदा उठाया और एक लड़की को हरास किया। मैं उस लड़की को बचाना चाहता पर मुझे उस आहान ने मौका ही नहीं दिया। उस लड़की के रोने की आवाज कानों में अभी तक गूंज रही है। I wish I could save her from that bully. अभिनीत ने पूरी बात ऐसे बताई थी जैसे वो हीरो और आहान विलन था। उसने आहान के बारे में उन दोनों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया था। दोनों भाई अभिनीत को जानते नहीं थे और उसके बारे में उन दोनों का इंप्रेशन भी अच्छा था, इसलिए उन्हें यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने मान लिया था कि आहान ही विलन है। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट्स ही मार्शल आर्ट्स का नाम खराब करते हैं। उन्हें मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से रोक देना चाहिए। देवाशीष ने कहा, सही कहा भैया आपने, पर हमारे पास ऐसे लोगों को पनिश करने का राइट है। हम भी तो मार्शल आर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अवनीश ने कहा। यह बात सुनकर सचिन भी हैरान था। उसने अभिनीत से कहा, तुमने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया? हमारी रायचंद फैमिली भले ही मार्शल आर्ट्स के मामले में इतनी स्ट्रांग नहीं, पर हम किसी को तुम्हें ऐसे बुली करने नहीं दे सकते हैं। फ्यूचर में हम इसका बदला जरूर लेंगे। अभिनीत कुछ बोल पाता उससे पहले ही अवनीश ने कहा, सचिन अंकल, आपको किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं है। उस एक लड़के के लिए हम दो भाई ही काफी है। अवनीश ने जैसे ही यह बात बोली, देवाशीष ने उसे हल्के से कोहनी से मारा। वो नहीं चाहता था कि अवनीश किसी भी चीज के लिए ऐसे ही मान जाए। अवनीश को अपने बड़े भाई की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। उसने डिसैटिस्फाइड होते हुए कहा, भैया, क्या आप नहीं चाहते कि हम उसे सबक सिखाएं? मास्टर ने हमें हमेशा गलत के अगेंस्ट खड़े होने की सीख दी है। हाँ, मैं जानता हूँ, देवाशीष ने हेजिटेट करते हुए कहा। आप दोनों को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यह मैटर हमारा है, हम संभाल लेंगे। यह रायचंद फैमिली का मैटर है। अगर आप दोनों बीच में आए और आपको कुछ हो गया या आप हार गए तो फिर हमारी भी बदनामी होगी और स्काई हिल स्कूल का भी नाम खराब हो जाएगा, सचिन ने कहा। वो दिखने के लिए तो उन दोनों भाइयों को मदद करने से मना कर रहा था, पर असल में वो उन दोनों को प्रोवोक कर रहा था। जब यह दोनों भाई अंदर आए थे तब उसने देख लिया था कि दोनों कितने प्राउड और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए हैं। दोनों का ऑरा ही अलग था, इसलिए सचिन को उन्हीं यह बात बोलकर उनकी ईगो हर्ट करना जरूरी था। यह बात सुनते ही अवनीश को गुस्सा आ गया। वो छोटा था इसलिए रिएक्ट पहले करता था और सिचुएशन बाद में समझता था। यह आप कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों भाई किसी से भी हार नहीं सकते हैं। भैया ने 100 से ऊपर फाइट्स में पार्टिसिपेट किया है, पर आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। उस लड़के आहान को भले ही इविल आर्ट्स के बारे में पता है, पर हम उसे फिर भी हरा सकते हैं, अवनीश ने कहा। देवाशीष भी कहीं न कहीं हर्ट हो गया था। इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई उसकी कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहा था तो वो यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था?
अब वो प्रोवोकेशन था या क्या था वो नहीं जानता था, पर अब उसके लिए रायचंद फैमिली के लिए आहान से लड़ना बहुत जरूरी हो गया था। उसने कहा, सचिन अंकल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह आपका फैमिली मैटर है और आप इसे हैंडल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पहली बार आए हैं, तो आप हमारी इस मदद को स्काई हिल स्कूल की तरफ से एक गिफ्ट मान लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। यह बात अभिनीत ने बोली थी। वो अपने काम में सक्सेसफुल हो गया था। अभिनीत और सचिन के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी उसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। इधर आहान अपनी कार में बैठा था और विंडो से बाहर देख रहा था। वो यहाँ पर कुछ देर से इंतजार कर रहा था, पर जो इंसान आने वाला था वो अब तक आया नहीं था। उसके साथ ही पैसेंजर सीट पर एक छोटी लड़की बैठी थी। वो आहान का लाया हुआ बर्गर खा रही थी। आराम से खाओ, कोई तुमसे तुम्हारा बर्गर नहीं छीनेगा, आहान ने कहा। ये बात सुनकर उस लड़की ने आहान की तरफ देखा और फिर बर्गर खाने लगी। उसका धीरे खाने का कोई प्लान नहीं था। उसके हाथ बर्गर सॉस से खराब हो चुके थे। उसे कहते देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। आहान इस लड़की से रोड पर मिला था। वो जब कुछ सामान लेने स्टोर गया था तब यह लड़की उसकी कार में आकर बैठ गई। जब वो वापस आया तब वो उसे पैसेंजर सीट पर बैठा देखकर हैरान हो गया। उसे देखकर आहान ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? अभी भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया था। उस लड़की की हालत देखकर आहान पास के रेस्टोरेंट में गया और उसके लिए बर्गर ले आया। उसने आने के बाद उस लड़की से कहा, यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आहान उस लड़की को अपनी कार से उतारना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो उसे बर्गर देगा तो शायद वो नीचे आ जाएगी। आहान समझ गया था कि उस लड़की को वो बर्गर चाहिए था, पर वो कार से नीचे भी नहीं आना चाहती थी। आहान अब कुछ नहीं कर सकता था। इतनी छोटी बच्ची के साथ जबरदस्ती करने वाला नेचर नहीं था आहान का। उसने एंड में उस लड़की को बर्गर दे दिया और वो उसे खाने लगी और आहान ड्राइवर सीट पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। बीच में जब कहते कहते उस लड़की को खांसी आती तब वो उसकी पीठ पैट कर देता। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? आहान ने पूछा। आहान को फिर से कोई जवाब नहीं मिला। वो ना आहान की बात पर ध्यान दे रही थी और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दे रही थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो लड़की म्यूट थी। कुछ देर में उसके पास एक फ्लाइंग स्टोन आया था जिस पर एक पेपर बंधा हुआ था। वो पेपर पर आहान के लिए था, यही रुकना, कहीं जाना मत, हम आ रहे हैं। यह मैसेज किसने भेजा है? आहान के साथ यह लड़की कौन है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।